और अब पेश है खबरों की तफसील। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की सदारत में मुनाकिदा मीटिंग में कई अहम फैसले किए हैं। काउंसिल ने जम्मू कश्मीर बैंक में कई तकर्रियों को मनसूख करने का बड़ा फैसला किया है। प्रोबेशनरी अफसरों की 250 और बैंक असिस्टेंट्स की 1200 तकर्रियों को मनसूख कर दिया गया है। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नई तकर्रियों के लिए बहुत जल्द इश्तिहार जारी किया जाएगा। The Administrative Council noted that the issue of recruitments in the J&K Bank had been ongoing for a long time since 2018. The Council also noted that various legal infirmities had been pointed out in the ongoing process. The Council noted that there was a need to conclude the process and to ensure that recruitments of officers / assistants in the bank was made on an urgent and time-bound basis. The Council directed the Finance Department to advise the J&K Bank to initiate a fresh, new, fair, norm-based and transparent recruitment process for 250 probationary officers and 1200 banking associates in the J&K Bank through the IBPS in a fair and transparent manner. The entire recruitment process will be completed on a fast-track basis within a period of 3 months. The detailed modalities will be worked out by the board of the J&K Bank and announced after its next board meeting. As a consequence, the ongoing process of recruitment for these posts by the bank shall stand scrapped. The bank is being advised to ensure also that all applicants eligible for recruitment in the last recruitment process, which now has been cancelled, shall be eligible for the fresh recruitment process also. पाकिस्तान ने हालिया दिनों अपनी इश्ताल अंगेज कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। पड़ोसी मुल्क ने पूंछ में मुतवातिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी फौज ने मजहबी मकामात को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी गोलाबारी में गुंतरिया गांव में वाक़ हजरत साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को नुकसान पहुंचा। दरगाह और इसके साथ बनी मस्जिद और मदरसे को भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने इस मकाम पर 5 मोटार शेल दागे। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत पर लोगों में शदीद बरहमी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर अकीदत के इस मरकज को निशाना बनाया है। इस मरकज पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले हाजिरी देते हैं। यहाँ 5 गोले लगातार इस मस्जिद शरीफ के ऊपर 2 गोले पड़े, मस्जिद शरीफ के आगे 1 गोला पड़ा, दरबार शरीफ के सामने 1 गोला पड़ा। यहाँ मस्जिद शरीफ का कितना बड़ा छज्जा तोड़ा है और ये मस्जिद शरीफ का ऊपर वाला हिस्सा, इस पर कितना नुकसान किया है। मस्जिद के बाहर जो गेट है उसमें कितना नुकसान किया है। दरबार के सामने जो गोला पड़ा है उसने दरबार के कितने शीशे और कितनी कीमती लकड़ी तोड़ी है। पाकिस्तान जानबूझ के निशाना बना रहा है ज़ैरतों को, मस्जिदों को, और उसके बाद क्या करे जो फट रहे हैं वो भी। तो यहाँ दरबार में देखो सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, हर एक कौम का, हर एक जात का बंदा यहाँ आ रहा है जानबूझ के। नहीं तो उसको आंखें नहीं, दरबार शरीफ ये साईं बाबा ज़ियारत पूरा इंटरनेशनल है, तो उसको नहीं पता कि भाई ये कहाँ ये ज़ियारत है, तो वो सामने देख के मार रहा है ना ज़ियारत पर। डीआईजी बीएसएफ आईडी सिंह का कहना है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी के वाकयात में कमी आई है। राजौरी में मीडिया से बात करते हुए डीआईजी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि राजौरी और पूंछ में बीएसएफ अलर्ट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाई जा रही हैं। बीएसएफ हमेशा की तरह अलर्ट है और बीएसएफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह की खबरें आती रहती हैं और इस तरह की हरकत होती रहती है। पाकिस्तान लगातार कोशिश करता रहता है इन्फिल्ट्रेट करने की, पर हमारी पूरी मुस्तैदी है और हम पूरी तरह से तैयार हैं और काफ़ी हमारी जो सुरक्षा है काफ़ी चाक चौबंद है, सीमा पर भी और अंदर भी। हमारे पास इनपुट्स आती है और हमारी पूरी तैयारी होती है, इसीलिए तो हम
उस इनपुट्स पे काम करते हैं और अब इनके जितने भी अटेम्प्ट्स होते हैं उनको हम नकारा करते हैं। फौज की जानिब से शहीद सिपाही करनेल सिंह को बीबी कंटोनमेंट श्रीनगर में खराज अकीदत पेश किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिलन, GOC चिनार कॉर्प्स और कई दीगर आला ओहदेदारों ने सिंह को खराज अकीदत पेश किया। शहीद जवान गुरेज सेक्टर में फौज की अगली चौकी पर तैनात थे। 26 फरवरी को अचानक बर्फानी तोदा गिरने से वो गहरी खाई में जा गिरे। बाद में उसे श्रीनगर के फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। शहीद जवान का ताल्लुक हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला से है। खराज अकीदत पेश करने के बाद उनके जसद खाकी को आबाई इलाके को रवाना किया गया। उधर बांडीपुरा के गुरेज चेकनाला इलाके में 16 फरवरी को बर्फानी तोदे की जद में आकर लापता होने वाले तालिब इल्म की लाश के हवाले से SDRF ने अपनी कार्रवाई खत्म कर दी है। फिलहाल लापता तालिब इल्म का कोई अता पता नहीं चल सका है। उधर इस वाक़े के बाद अब वो वीडियोज सामने आ गए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह महकमे सेहत की टीम ने डॉक्टर मलिक शबीर की क़यादत में 2 जख्मी तलबा को अपनी जान जोखिम में डालकर उस इलाके से निकाला। बाद में उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करके सब जिला अस्पताल गुरेज पहुंचाया। ऐसे में बर वक्त कार्रवाई करके इन दोनों की जान बचाई गई। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तलत परवेज और कमिश्नर सेक्रेटरी R&B खुर्शीद अहमद ने आज श्रीनगर में अवामी मसाइल की समाअत की। मुख्तलिफ वफूद ने अपनी शिकायत से इन्हें वाकिफ कराए। इस मौके पर तलत परवेज ने कहा कि उनके सामने पेश किए गए बेशतर मसाइल को जिला सतह पर ही हल होना चाहिए था, ताहम ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने लोगों को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। महकमे R&B की कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा कि सड़कों पर मैकडम बिछाने के काम में थोड़ा वक्त लगेगा, ताहम बहुत जल्द मरम्मती काम शुरू करते हुए सड़कों की हालत में सुधार लाया जाएगा। हमने देखा कि कई लोगों को जो मसाइल हैं मोस्टली वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हल हो सकते हैं, पर कई लोग हमारे पास पहुँचे कि जिनको बार बार वहाँ जाना पड़ रहा है। एक केस हमारे पास आया जिसको बार बार वो रिपोर्ट मांगते हैं, DC साहब ने भी लिख के दिया है, नीचे से रिपोर्ट नहीं उनकी पहुँचती है, तो हमने अकॉर्डिंगली उनसे फ़ोन पे बात भी करी और वो रिपोर्ट आके उनका डिस्पोजल हो जाएगा। इसी तरह कुछ हमारे पास आंगनवाड़ी के कुछ हेल्पर टू सुपरवाइज़र लोग आए, वो कहते हैं हमारी पोस्ट क्रिएटेड नहीं है, इसके लिए क्रिएट करें या पोस्ट। तो एक पर्टिकुलर किस्म की ग्रीवेंसेस लोगों के पास हमें मिली, तो ये कुछ को काफ़ी देर से JKPC में कुछ लोग काम कर रहे थे, उन्होंने अपने मसाइल बताए। कुछ लोगों ने कहा हमारी पेमेंट्स अभी तक नहीं हुई हैं। तो ये कुछ हमारी इंटरवेंशन से मुझे लगता है कि जो हम ऑफिशियली इनको कम्युनिकेट करेंगे तो इन मसाइल को प्रायोरिटी पे हल होना मुझे लग रहा हो जाएगा। सड़कों का हाल हर स्प्रिंग में कश्मीर में थोड़ा ख़राब होता है क्योंकि इस साल बर्फबारी बहुत ज़्यादा होगी, आपको पता है, काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड बर्फबारी होगी जिसकी वजह से वाकई हमारे रोड काफ़ी ख़राब होंगी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारा यहाँ कश्मीर में एंडिंग मई मैकडम का सीज़न शुरू होता है, जून में या एट द मोस्ट एंडिंग मई। तो हमने इनको हिदायत दी अपने फील्ड स्टाफ को, अब मरम्मत का काम शुरू होगा और जहाँ तक मैकडम का सवाल है वो तो फर्स्ट वीक ऑफ जून या लास्ट वीक ऑफ मई से शुरू होगा। कश्मीर में 5 अगस्त को लगाई गई बंदिशें काफी पहले हटा दी गई हैं, लेकिन श्रीनगर के हबाकदल इलाके में पुल पर बिछाई गई कांटे की तारें अभी तक लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। देखिए शबीर अहमद की ये रिपोर्ट। हबाकदल इलाके का ये कदीम पुल एक हेरिटेज पुल है। दीगर इलाकों की तरह गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को ये पुल भी कांटेदार तार फैलाकर बंद कर दिया गया। दीगर जगहों पर तो तमाम रुकावटें हटा दी गईं, लेकिन इस पुल पर अभी तक ये रुकावट कायम है। मकामी लोग कहते हैं कि इस वजह से इन्हें काफी परेशानी हो रही है। इलाके के दुकानदारों का कहना है कि इस पुल को बंद करने की वजह से इनका कारोबार ठप पड़ गया है। हम दुकानदार हैं, हम सफ़र कर रहे हैं, पिछले 6-7 महीने से हम सफ़र कर रहे हैं। हमारा रोज़गार छीन गया, हम बेकार हो गए हैं। हमारे पीछे पीछे छोटे बच्चे हैं, वो भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है तो नए पुल से जाना पड़ता है,
कोई अगर बीमार हो या मतलब किसी को कोई मतलब पार जाना होगा तो फिर 1-1.5 किलोमीटर पीछे मतलब राउंड में जाना पड़ता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से कि इसको इस बंदिशों को हटा दीजिए। सब जगह श्रीनगर से बंदिशें हटा दी गई, लेकिन हवा कदल जो पुराना ब्रिज है, हेरिटेज ब्रिज है, उसको कोई बंदिश नहीं उठा दी गई है। पुल के इस तरफ हेल्थ सेंटर पर आने के लिए मरीजों को घूम कर आना पड़ता है, जो इनके लिए तकलीफदेह है। परसों यहाँ पर एक आदमी को थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। जब से वो घूम के उधर इधर से आ गया तब से उसकी डेथ हो गई। ये बेसिकली प्रॉब्लम है, फिर किस लिए इन्होंने ये हॉस्पिटल बनाया। इस कदीम पुल को बंद रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये वजह बताई जा रही है कि यहाँ से पत्थरबाजी का इम्कान रहता है, मगर आम लोग कहते हैं कि पत्थरबाजी रोकने के और भी तरीके हैं। पुल बंद रखने से सिर्फ आम लोगों को तकलीफ हो रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर मीर की रिपोर्ट।